In this session, we will discuss about ketone bodies. Ketone bodies prolonged state of fasting में बढ़ रही होती हैं। जब हमारे सेल्स में फास्टिंग से टाइम प्रोलॉन्ग होता है, फिर अल्टरनेट फ्यूल के तौर पर सेल्स जो हैं वो कीटोन बॉडीज़ का यूज़ करती हैं। अब कीटोन बॉडीज़ जब हमारी बॉडी में एसिटाइल को ए का लेवल काफ़ी ज़्यादा होता है उस टाइम बन रही होती हैं, और इसके अलावा जब लीवर ऑक्सीडेटिव कैपेसिटी एक्सीड कर जाता है फिर कीटोन बॉडीज़ की फॉर्मेशन होना स्टार्ट होती है। इसमें हमारे पास एसीटो एसीटेट 3 हाइड्रोक्सीब्यूटाइरेट और एसीटोन आ जाता है। ओके, अब कीटोन बॉडीज़ होती हैं एक्वस सॉल्यूशन में सॉल्युबल होती हैं और एल्ब्यूमिन के साथ बाइंड भी नहीं करती, तो इसी वजह से एक्स्ट्रा हेपेटिक टिश्यू इसको इजीली यूज़ कर सकते हैं। और कीटोन बॉडीज़ की जब ब्रेक डाउन करती हैं तो ये दोबारा से एसिटाइल CoA बनाती हैं। अब कीटोजेनेसिस में कीटोन बॉडीज़ की फॉर्मेशन ये फास्टिंग स्टेट में होती है जब लिपोलाइसिस हो रही होती है। अब लिपोलाइसिस से एसिटाइल CoA का लेवल बॉडी में ज़्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में एंजाइम होता है पायरुवेट कार्बोक्सिलेज एक्टिवेट करता है, जिसकी वजह से ऑक्सैलो एसीटेट की कन्वर्जन होती है और वो ग्लूकोनियोजेनेसिस वहाँ से स्टार्ट हो जाती है। और फिर क्या होगा, जो एसिटाइल CoA होगा जो जिसकी बॉडी में कंसनट्रेशन ज़्यादा है वहाँ से कीटोजेनेसिस स्टार्ट हो जाएगी। अब होगा क्या कि दो एसिटाइल CoA मिलेंगे और वो क्या करेंगे, दो एसिटाइल CoA इन द प्रेजेंस ऑफ थायोलेज एंजाइम ये मिलते हैं और एसिटाइल CoA बना देती हैं। इनमें से एक जो को एंजाइम ए है उसकी एलिमिनेशन हो जाएगी। ओके, अब इसके बाद क्या होगा कि जो एसिटाइल CoA बना है ये एक और एसिटाइल CoA के साथ रिएक्शन करता है और फिर बनता है 3 हाइड्रोक्सी 3 मिथाइल ग्लूटराइल CoA HMG CoA बन जाता है। अब फिर यहाँ पे एसिटाइल CoA जो ऐड हुआ है इसमें से कोएंजाइम ए को रिमूव कर दिया जाएगा और एसिटाइल ग्रुप को ऐड कर दिया जाएगा। ये रिएक्शन हो रहा होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम HMG CoA सिंथेटेज। अब इसके बाद हमारे पास बनता है एसीटो एसीटेट। अब 3 हाइड्रोक्सी 3 मिथाइल ग्लूटराइल CoA जो है इसकी ब्रेकडाउन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ HMG CoA लाइएस और एसिटाइल CoA की रिमूवल होगी तो एसीटो एसीटेट बन जाएगा। अब जो एसीटो एसीटेट है वो स्पॉन्टेनियसली कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करता है और वो एसीटोन बनाता है ब्लड में। इसके अलावा जब कीटोन बॉडीज़ की फॉर्मेशन हो रही होती है तब बॉडी में NADH का लेवल भी ज़्यादा होता है, तो एसीटो एसीटेट क्या करेगा, NADH से रिडक्शन करेगा और यहाँ से फिर 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट बन जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम। ओके, अब नेक्स्ट है हमारे पास कीटोलाइसिस कैसी होगी, ये पेरिफेरल टिश्यूज़ में हो रही होती है, एक्स्ट्रा हेपेटिक टिश्यूज़ में हो रही होती है। अब इसमें क्या होगा, जो 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट है वो पहले रिडक्शन से ही बनेगा, अब ऑक्सीडेशन होगी NAD से NADH जो है वो उसकी कन्वर्जन होगी और एसीटो एसीटेट बनेगा। तब जब एसीटो एसीटेट बनेगा, एसीटो एसीटेट इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम थायोफोरेज ये क्या करेगा, कोएंजाइम ए को लेगा सक्सिनाइल CoA से। अब ये सक्सिनाइल CoA से कोएंजाइम ए को लेता है और क्या करेगा, एसीटो एसीटाइल CoA बना देगा। अब जो थायोफोरेज एंजाइम होता है ये एंजाइम लिवर में प्रेजेंट नहीं होता, जिसकी वजह से कीटोन बॉडीज़ की लिवर जो है वो कीटोन बॉडीज़ को एज अ फ्यूल यूज़ नहीं कर सकता। अब नेक्स्ट एसीटो एसीटाइल CoA से फिर हमारे पास 2 एसीटाइल CoA बन जाएंगे और ये जो 2 एसीटाइल CoA बने हैं ये फिर क्रेब्स साइकिल में चले जाते हैं। अब नेक्स्ट है डायबिटीज़ मेलाइटस के पेशेंट में कीटोएसिडोसिस कैसी होती है। इनमें कीटोजेनेसिस ज़्यादा हो रही होती है, कीटोलाइसिस कम होती है, जिसकी वजह से इनमें कीटोनीमिया और कीटोनूरिया हो जाता है। कीटोनीमिया में कीटोन बॉडीज़ की ब्लड में आती हैं और कीटोनूरिया में कीटोन बॉडीज़ होती हैं वो यूरिन में उनके ज़्यादा हो जाती हैं। अब जो डायबिटीज़ मेलाइटस के पेशेंट्स होते हैं, डायबिटीज़ मेलाइटस टाइप 1 के पेशेंट्स होते हैं, उनमें इंसुलिन लेवल कम होता है, ठीक है। अब जब इनमें इंसुलिन कम बढ़ रही होती है तो और ग्लूकागोन का लेवल अल्टीमेटली ज़्यादा होगा तो इन सेल्स में लिपोलाइसिस होगी। जब लाइपोलाइसिस होती है तो फ्री फैटी एसिड्स प्लाज्मा में ज़्यादा हो जाएंगे और हमें पता है कि जो फ्री फैटी एसिड्स जब ज़्यादा होंगे तो टैक्स की डिग्रेडेशन इनकी इनहिबिशन हो जाएगी और कीटोजेनेसिस ज़्यादा होगी। जब कीटोजेनेसिस ज़्यादा होगी तो कीटोएसिडोसिस होगी, जिसकी वजह से जो PKA है वो फॉर हो जाएगी और ब्रेथ जब लेंगे तो फ्रूटी ऑर्डर उसमें आती है। इसके अलावा कीटोनूरिया हो जाता है ग्लाइकोसूरिया के साथ और डिहाइड्रेशन होती है और डिहाइड्रेशन हो जाएगी।